बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम सबक भेड़िया का पेज नंबर 89 और 90 जो है वो रीड करेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं मेरा साथी अब आज़ाद है। उसने अपनी बहादुरी से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन मैं अब तक उस पुराने अज़ाब में मुब्तला हूँ। यानी उसका साथी तो आज़ाद हो गया है, लेकिन मुसन्निफ़ ख़ुद जो है वो पुराने अज़ाब में घिरे हुए हैं, उसी परेशानी में है। वही परेशानी उन पर जो है वो लाहक है और ख़ुद को कोस रहा हूँ। यानी वो कहते हैं मुझे ख़ुद पर गुस्सा आ रहा है, मैं अपनी ज़ात पर जो है वो गुस्सा कर रहा हूँ। मेरा भेड़िया अब पहले से ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। पहले से ज़्यादा मुसन्निफ़ कहते हैं कि जो मेरा भेड़िया है वो ख़तरनाक हो जाता है, वो वहशी बन जाता है, यानी कि वो जंगली बन जाता है। उसमें जो है वो वहशीपन आ जाता है और हर वक्त दरख्त से टकराता रहता है। शायद उसका ये ख्याल है कि इस तरह मैं दरख्त से नीचे गिर पड़ूंगा या दरख्त टूट जाएगा। यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से अजीज तलावा भेड़िया दरख्त से टकराता है और उसका ख्याल है कि जो है या तो ये इसी तरह टकराने से दरख्त जो है वो गिर जाएगा और या फिर जो है ऊपर बैठा हुआ आदमी जो है वो नीचे गिर जाएगा। मगर मैंने हर वक्त दरख्त की शाखों को मजबूती से पकड़ा होता है। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं मैं जो है वो वहाँ बैठा हुआ दरख्त की शाखों को मजबूती से पकड़ के बैठा हूँ और मारे खौफ के डर की वजह से मेरा जिस्म पसीने में डूबा होता है। यानी कि मेरा जो जिस्म है वो पसीने में डूब जाता है। दिन हो या रात मैं मुसलसल भेड़िए को बददुआएं भी देता हूँ। यानी कि मेरे वो कहता है मुँह से जो है वो भेड़िए के लिए बददुआएं जो है वो निकलती हैं, लेकिन वो कम वक्त है कि बाज नहीं आता। वो नामुराद अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता, वो अपनी इस हरकत से पीछे जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो नहीं हटता। मेरा साथी मुसलसल मुझे आवाज़ें देता है, वो कसमें खाता है। मुसन्निफ़ कहते हैं मेरा साथी जो है वो मुझे मुसलसल आवाज़ें भी देता है और जो है वो कसमें भी खाता है। क्या कसमें खाता है कि अगर तुम नीचे उतरो तो भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो बहुत कमज़ोर है, तुम उसे आसानी से मार सकते हो। उसका साथी कहता है कि तुम दरख्त से नीचे उतर आओ और इस भेड़िए से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भेड़िया जो है वो इतना ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है। लिहाजा जब तुम दरख्त से नीचे उतरोगे तो इसको मारोगे तो तुम आसानी से जो है इसका मुकाबला करके इसको मार दोगे। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं और ऊपर खड़ा खौफ से कांप रहा होता हूँ। डर की वजह से वो कहता है कि मैं ऊपर खड़ा कांप रहा होता हूँ। अब चंद ऐसे वाक़यात शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये यकीन हो जाता है कि मैं बिलाखिर मर जाऊंगा। बिलाखिर मुसन्निफ़ कहते हैं आखिरकार मुझे यकीन हो जाता है कि मैं जो है वो मर जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी। अचानक दरख्त में हरकत पैदा होती है, दरख्त हरकत करने लग जाता है। मैं फ़ौरन नीचे देखता हूँ कि भेड़िए ने उसे हिलाया तो नहीं, लेकिन भेड़िया अपनी जगह लेटा होता है। दरख्त हिलने लगता है और उसे खौफ होता है कि शायद ये नीचे से भेड़िया जो है इस दरख्त को जो है वो हरकत दे रहा है, हिला रहा है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो भेड़िया तो अपनी जगह पर लेटा हुआ है, लेकिन दरख्त जो है वो हरकत कर रहा है। ये क्या? वो सोचते हैं ये क्या? मैं चीख उठता हूँ, मैं डरता हूँ। दरख्त लम्हा बलम्हा छोटा हो रहा है, दरख्त जो है वो छोटा होता जाता है। मैं मारे घबराहट के खौफ की वजह से दरख्त की मोटी शाखों पर ज़ोर ज़ोर से उछलता हूँ, छलांगे लगाता हूँ दरख्त की जो है वो मोटी शाखों के ऊपर, कि हो सकता है इस तरह दरख्त रुक जाए, कि ये छोटा ना हो। लेकिन दरख्त नहीं रुकता और छोटा हो जाता है। इनका दरख्त जो है वो छोटा होता जाता है। अब एक दूसरी चीज़ मुझे मज़ीद खौफज़दा करती है, मुझे मज़ीद डराती है। भेड़िया भी बड़ा हो रहा है और थोड़ी देर में एक बैल जितना बड़ा हो जाता है। दरख्त छोटा हो रहा है अजीज अलावा और भेड़िया बड़ा हो रहा है। तो अब जो है वो कहते हैं कि मुझे अब बचने की जो है मेरे बचने की कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती। अजीज तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, दरख्त के अंदर इधर उधर भागता हूँ, लेकिन बेसूद। मेरा चीखना, चिल्लाना और दरख्त पर इधर उधर भागना जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं सब बेकार है। अब मैं ख़ुद को ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ। उसको लगता है कि अब मुझे मर ही जाना है, क्योंकि दरख्त छोटा हो गया है और जो भेड़िया है वो बैल की तरह बड़ा हो गया है। तो अब वो अपने जहन को तैयार कर लेते हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं कि अब मुझे मरना ही है। और इधर और इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अलविदाई नज़रों से देखता हूँ, रुखसत होने वाली नज़रों से जो है वो तमाम इधर उधर की
दाएं बाएं जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं। भेड़िया और मैं लम्हा ब लम्हा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मेरा ज़हन अब बिल्कुल माऊफ है, यानी कि मेरा ज़हन जो है वो रुक गया है। मेरे ज़हन ने सॉरी तलबा, मेरे ज़हन ने काम करना जो है वो छोड़ दिया है। मेरी आंखें बंद हैं और मैं फांसी चढ़ने वाले उस मुजरिम की तरह मौत को खुश आमदेद कह रहा हूँ, जिसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाला जा चुका है और जो अब इस इंतज़ार में है कि जल्लाद कब लीवर खींचेगा। मैं उस वक्त अगर कोई आवाज़ें सुन रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरे साथी की हैं। अजीत तलाबा मुसन्निफ कहते हैं कि मैं मरने के लिए जो है वो तैयार हो गया हूँ, और ऐसे तैयार हो गया हूँ कि जैसे जो है वो सज़ाए मौत जिस मुजरिम को हो जाती है ना, और फिर जो है उसके गले में जो है वो फांसी का फंदा डाल दिया जाता है, और फिर वो इस इंतज़ार में होता है कि वो जल्लाद जो है जिसने फांसी देनी होती है कि वो कब लीवर खींचता है और मैं मौत की घाटी जो है वो उतरता हूँ। वो कहता है मेरी ये कैफियत जो है वो बन गई है, और इस कैफियत में मुसन्निफ कहते हैं कि अगर मैं कुछ सुन रहा हूँ तो वो मेरे साथी की आवाज़ें हैं। मेरा साथी मुझे मुसलसल आवाज़ें जो है वो दे रहा है, जो नीचे से आवाज़ें दे रहा है, नीचे से कह रहा है कि खुदारा नीचे उतरो, तुम भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर हो। भेड़िया यूं ही, ये खौफ है, ये तो खौफ की एक अलामत बना हुआ है, ये इतना ताकतवर नहीं है, तुम इससे ज़्यादा जो है, मुसन्निफ कहते हैं वो आदमी कहता है कि ताकतवर हो। ये भेड़िया जो है राई का एक पहाड़ है जिसे तुम एक ही ठोकर से अपने रास्ते से हटा सकते हो। अजी तलाबा बिल आखिरकार मैं हिम्मत करता हूँ, हौसला करता हूँ और दरख्त से नीचे कूदता हूँ, दरख्त से नीचे उतर जाता हूँ, दरख्त से नीचे छलांग लगा देता हूँ। मेरा भेड़िया जो ही अपने सामने पाता है, मेरा भेड़िया जो ही, वो कहते हैं मुसन्निफ कहते हैं, मुझे अपने सामने पाता है, मुझ पर हमला कर देता है, वो मुझ पर टूट पड़ता है, लेकिन बेशतर इसके कि वो मुझे हलाक कर दे, इससे पहले कि वो मुझे मार दे, मैं उसे एक उस पतली और नाजुक सी शाख से मारता हूँ। पतली बारीक और शाख टहनी को कहते हैं, उस शाख से मारता हूँ जो मैंने दरख्त से तोड़ी होती है। हाथी जैसा बड़ा भेड़िया जो है उसका, जिसकी जसामत हाथी की तरह बन गई है, और हाथी जैसा, अजीत अलावा मुसन्निफ कहते हैं, बड़ा भेड़िया धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे गिरने की आवाज़ है ये जो है, धड़ाम यानी फौरन जो है वो नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते मर जाता है। अजीज तलबा मुसन्निफ कहते हैं कि मैं अपने भेड़िए से, जिसकी जसामत हाथी की तरह बड़ी हो चुकी है, उस शाख के साथ जो है वो मुकाबला करता हूँ। मैं उस दरख्त की तोड़ी हुई शाख जो है उससे भेड़िए को मारता हूँ, और यूं ही मैं उस भेड़िए को जो है मारता हूँ तो भेड़िया ज़मीन पर गिरता है और गिरते ही मर जाता है। तो मुसन्निफ कहते हैं अब मैं आज़ाद हूँ। कितनी हसीन है आज़ादी, यानी आज़ादी कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है उसका एहसास। मैं खुशी से चीख उठता हूँ, यानी कि वो, कि मुसन्निफ कहते हैं मैं खुशी से चीखता हूँ, रक्स करता हूँ, नाचता हूँ, दीवानों की तरह उछलता हूँ, क्योंकि वो आज़ाद हो गया है, और आज़ादी खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। जैसे वो शुरू में कहते हैं ना, अजी तलाबा के उस दरख्त के ऊपर दुनिया की हर आसाइश है, लेकिन नहीं है तो आज़ादी नहीं है, और अगर आज़ादी नहीं है तो वो खुश नहीं है। तो अब उसे आज़ादी मिल गई है, अब जो है वो खुश है, चीखता है, रक्स करता है, नाचता है, गाता है और छलांगे लगाता है। अजी तलाबा कुछ देर के बाद जब मेरा जोश कम हो जाता है, वो कहता है जब मेरा जोश कुछ मांद पड़ता है, कम होता है, तो अपने साथी की तरफ देखता हूँ, उस साथी की तरफ जिसने जो है वो मेरा हौसला बंधाया, मुझे वो जो है छलांग लगाने के लिए, जो है वो नीचे उतरने के लिए मुझे कहा, और मुझे जो है वो मुतवातर जो है मुसलसल कहता रहा कि डरने की, खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दरख्त से नीचे उतरो, तुम इस भेड़िए का आसानी से मुकाबला कर सकते हो। तो मैंने उस साथी की तरफ देखा ताकि उसका शुक्रिया अदा करूँ सॉरी, लेकिन मेरा साथी अपनी जगह मौजूद नहीं होता, वो तो वहाँ नज़र ही नहीं आता। मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, तो हैरान हो जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं, बेशुमार बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और उसका भेड़िया खड़ा घुर्रा रहा है। हर दरख्त के ऊपर कोई ना कोई शख्स बैठा हुआ है, और उस दरख्त के नीचे जो है वो भेड़िया, एक एक भेड़िया जो बैठा हुआ है, जो गुस्से से जो है वो बुड़बुड़ा रहा है।
अब मैं ज़ोर ज़ोर से हंसता हूँ, कहे लगाता हूँ और उन सादा और मासूम लोगों की तरफ बढ़ता हूँ। मासूम यानी वो भोले भाले जो लोग हैं उनकी तरफ मुसन्निफ़ कहते हैं मैं बढ़ता हूँ, जो नाहक खामखा अपने भेड़ियों से खौफ ज़दा हैं, जो खामखा अपने अपने भेड़ियों से डरे हुए हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं उन लोगों की तरफ जो है वो आगे को बढ़ता हूँ। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा अफसाना भेड़िया। ये जो भेड़िया है अज़ीज़ तलबा, ये खौफ की अलामत है और अलामती अफसाना है। ये भेड़िया और अलामती अफसाने का मकसद जो है वो सिर्फ कहानी सुनाना नहीं होता, बल्कि कारी को सोचने पर मजबूर करना सॉरी होता है। तो ये एक लेसन है कि लोग मुआशरे में जो है वो डरे रहते हैं। ये जो हमारा जगीरदाराना निज़ाम है या हमारे जो है ये बड़े बड़े लोग हैं, उनसे जो छोटे छोटे लोग जो है वो डरे रहते हैं और वो लोग छोटे लोगों के लिए जो है वो खौफ का पहाड़ बने रहते हैं। लेकिन पहाड़ नहीं होते, असल में जो है वो धुएं का पहाड़ होते हैं। अगर आदमी इंसान उनका मुकाबला करे तो वो जो दिखने वाले पहाड़ है ना, वो बिलाखिर धुएं के पहाड़ जो है वो नज़र आएंगे। तो मुसन्निफ़ जो है वो एक अलामत के ज़रिए जो है हमें समझाने की, बताने की, सिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको इर्द गिर्द के माहौल से खौफज़दा नहीं होना, आपको हिम्मत से, जवां-मर्दी से जो है वो काम लेना है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर आप डटकर मुकाबला करेंगे तो कोई भी आपको ज़ेर नहीं कर सकता, कोई भी आपको कमज़ोर नहीं कर सकता। आप कभी भी जो है वो कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर आप तब होंगे जब आप अपनी हिम्मत को जो है वो हार देंगे, हौसला हार देंगे, तो फिर आप कमज़ोर होंगे। अगर आप हौसला करेंगे, हिम्मत करेंगे, मुकाबला करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकता। इसी तरह ये तो हमारा आज का सबक हमने पढ़ा, जो हमारा अफसाना भेड़िया उसका पेज नंबर 89 यानी 89 और 90 यानी 90। तो उम्मीद है आपका आज का सबक आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।